नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पार्थ दोषी लर्निंग बाय डूइंग में। तो पिछले प्रकरण में यूआईपाथ हिंदी के हमने 14 यूआईपाथ के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में सीखा। तो अब हम इस वीडियो में यूआईपाथ के और थोड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिनमें से एक जो अधिकतर हर प्रोजेक्ट में यूज होता है और वो एक्टिविटीज हम कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट में यूज करते ही है, उन्हें कहते हैं डेटा टेबल। तो डेटा टेबल क्या होता है, उनका मतलब क्या है, उन्हें कब यूज किया जाता है, उसकी अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, हम बिल्कुल ये वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं एक्टिविटीज पैनल में एक एक 10-15 एक्टिविटीज है। हम शायद वो सब ना सीखे इस वीडियो में, पर हम कोशिश ये करेंगे कि हम डेटा टेबल के कॉन्सेप्ट को समझे और उनकी एक दो एक्टिविटीज के बारे में जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले डेटा टेबल क्या होता है, तो मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूं ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। डेटा टेबल basically is a collection of rows and columns। जैसा कि आप एक्सेल फाइल में हमेशा देखते हैं, हमारे ऊपर कॉलम नेम्स लिखे हुए थे, नीचे हमारा रो में डेटा होता है। तो बिल्कुल डेटा टेबल भी यही सेम चीज है, सेम नहीं बल्कि वही चीज है। आपका डेटा टेबल यानी आपका कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपके कॉलम हो सकते हैं नेम, एज, और यहां हो सकता है पार्थ 23, अमन 25, चमन 28, राकेश 29। तो डेटा टेबल आपका बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ये जो हम कॉलम्स देख रहे हैं और ये जो रो में हमारा डेटा है, तो ये एक पूरी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं डेटा टेबल। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा टेबल जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डेटा टेबल एग्जैक्टली क्या है और उसमें किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। अब हम यूआई पाथ में डेटा टेबल कैसे बना सकते हैं। तो यूआई पाथ में डेटा टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं बिल्ड डेटा टेबल। अब जब आप उसे ड्रैग करेंगे और यहां क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहां पर रोज और कॉलम्स ऐड कर सकते हो। तो पहला मैं नाम दूंगा नेम। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिफॉल्ट वैल्यू आपको अगर कुछ चाहिए यूनिक है या नहीं, जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है तो उन केसेस में हम ये भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर ये इंटीजर रखूंगा और इसे एज रखूंगा और ओके कर दूं। अब यहाँ मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूं जैसे मैंने किया था पार्थ, और यहाँ 23, फिर यहाँ मैं कर देता हूँ अमन, यहाँ कर देता हूँ 25, यहाँ मैं कर देता हूँ चमन, यहाँ मैं कर देता हूँ 28, यहाँ मैं कर देता हूँ राकेश, यहाँ मैं कर देता हूँ 26। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे डेटा टेबल में 2 कॉलम्स है और 4 रोज है। तो इस तरीके से आपका डेटा टेबल बन गया। अब यहाँ आपको वो कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, जैसे कि जो हमारे पहले के वीडियोस थे एक्सेल ऑटोमेशन इन यूआईपाथ या यूआईपाथ स्टूडियो, उनमें हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, कितने डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी हो रही है तो आप बिल्कुल ही जाके प्रकरण 3 और 4 देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिफ्थ वाला भी। तो फिर आता है यहाँ पर कंट्रोल के शॉर्टकट है मेरा डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए, dt डेटा, dt यानी डेटा टेबल, तो मैं अपने वेरिएबल को ये नाम दूंगा। अब जब मैं यहां जाता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका वेरिएबल टाइप है सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल का हम क्या करता है, तो इस डेटा टेबल को आप एक्सेल फाइल में राइट कर सकते हो। इस डेटा टेबल का आप डेटा फिल्टर कर सकते हो, जैसे एज ग्रेटर देन 25 हो गया या 26 हो गया, उसके लिए आप फिल्टर डेटा टेबल एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। या फिर आपको कोई वेबसाइट में टाइप करना है, आपका कोई एंड एप्लीकेशन, आप वहां पर उसे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इससे पहले तो एक ऐड डेटा रो करना चाहूंगा, मुझे एक और रो ऐड करना है इसके अंदर। तो यहां मैं अपना डेटा टेबल पास करूंगा और यहां आपको एरे रो में पास करना है। आप डेटा रो भी पास कर सकते हो पर वो हम आगे की वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। यहाँ आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालना है, यहाँ आपको लिखना है मीना पहले कॉलम के लिए, और दूसरे में आपको लिखना है एज, दैट इज 22। तो इस तरीके से हमने जो हमारे 4 रोज है उसमें एक और रो ऐड कर दिया। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये डेटा हम एक एक्सेल फाइल में लिखते हैं, तो उसके लिए मैं राइट रेंज एक्टिविटीज यूज कर रहा हूँ वर्कबुक की। वर्कबुक यानी कि हमें उसके लिए एक्सेल सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं चाहिए, उसके बिना भी हो सकता है। इसका नाम मैं देता हूं आउटपुट डॉट एक्सएलएसएक्स शीट 1 डेटा टेबल dt डेटा। अब यहां मैंने रो ऐड करने के पहले डेटा एक्सेल फाइल में लिखा है,
अब रो ऐड करने के बाद मैं उसे शीट 2 में लिखता हूं ताकि हम लोग उस चीज का डिफरेंस समझ पाए। तो दोनों में हम ऐड हेडर्स करेंगे। जो ऐड हेडर्स की प्रॉपर्टी है वो, जिससे कि कॉलम नेम्स भी एक्सेल फाइल में दिखेंगे। तो मैं ये सेव करता हूं और अब हम करते हैं रन फाइल। तो अभी तक हमने दो एक्टिविटीज देखी है डेटा टेबल के रिलेटेड की। पहली है हाउ टू बिल्ड अ डेटा टेबल, दूसरी है उनमें रो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, आउटपुट डॉट एक्सएलएसएक्स। तो यहाँ जो चार नाम है हमने वो ऐड किए हुए हैं, और फिर हमने एक ऐड डेटा रो यूज किया और उसका डेटा हमने शीट 2 में लिखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपने आप डेटा टेबल में वो रो ऐड हो गया जो डेटा हमने पास किया है, और फिर अभी हम वो एक्सेल फाइल में देख सकते हैं। अब हम थोड़ी और प्रोसेसिंग करते हैं और नई एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं डेटा टेबल की। तो अब हम यूज करेंगे फिल्टर डेटा टेबल, और यहां पर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। मुझे कॉलम मेरा एज फिल्टर करना है और एज होनी चाहिए ग्रेटर देन 25। इनपुट डेटा टेबल मेरा डीटी डेटा होगा, आउटपुट डेटा टेबल भी मेरा डीटी डेटा होगा, और मैं ओके करता हूं। अब ये डेटा फिल्टर करने के बाद हम फिर एक बार डेटा हमारी एक्सेल फाइल में लिखते हैं। इस शीट का नाम दे देते हैं फिल्टर। तो इस तरीके से आप डेटा टेबल को फिल्टर कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, आप एक्सेल से डेटा रीड भी कर सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके के हमारे पास एक्टिविटीज अवेलेबल है। अब मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा और फिल्टर्ड में हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसमें से 25 के ऊपर की जो एजेस है वो सिर्फ दो है, 26 एंड 28। तो हमें सिर्फ यहाँ वो दिख रहे हैं एक्सेल फाइल में। तो इस तरीके से आप फिल्टर डेटा टेबल एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं। अब कई बार ये होगा कि आपको ये पूरा डेटा एक साथ प्रोसेस नहीं करना है, आपको एक एक रो इंडिविजुअली प्रोसेस करना है। उसके लिए हम एक्टिविटी यूज करेंगे फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। यहां मैं dt डेटा पास करूंगा। अब मेरे को हर एक एलिमेंट एक एक करके चाहिए, तो मैं लॉग मैसेज में प्रिंट करके बताता हूँ। यही सेम तरीके से आप अपने उसमें भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे नेम प्रिंट करना है, तो यहां आपको क्या करना है, करंट रो पास करना है डॉट आइटम, और ब्रैकेट में अपना कॉलम नेम लिखना है, नेम डॉट टू स्ट्रिंग। इससे आप हर रो के वो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एज, फिर मैं करूंगा करंट रो डॉट आइटम डॉट एज डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमने ये रन किया, बिल्ड किया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। करंट रो जो यहाँ पर क्रिएटेड है, हम कोई वेरिएबल नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं। एक डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट होता है फॉर ईच रो डेटा टेबल एक्टिविटी में, हम वो यूज करेंगे। तो करंट रो डॉट आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट में हमेशा आपको आपका कॉलम नेम पास करना है, डबल कोट्स के अंदर। बिना डबल कोट्स के हम करेंगे अगर, तो वो एरर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर का। तो अब हम इसे रन करते हैं, और लॉग मैसेजेस में हमें आउटपुट में दिखना चाहिए नेम चमन एज 25। क्योंकि हमने डेटा टेबल फिल्टर कर दिया है इसलिए हमें ये आउटपुट आ रहा है। अगर हमें पूरा डेटा चाहिए तो हम फिल्टर नहीं करेंगे और आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक रो इंडिविजुअली प्रिंट हो रहा है, नेम चमन एज 28, नेम राकेश एज 26। तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी यूज कर सकते हैं हर एक रो को इंडिविजुअली डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने चार डेटा टेबल की एक्टिविटीज के बारे में समझा। बिल्ड डेटा टेबल, ऐड डेटा रो, फिल्टर डेटा टेबल, और फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। अब डेटा टेबल की कुछ एडवांस्ड एक्टिविटीज भी होती है जैसे सॉर्ट, मर्ज, जॉइन। ये हम हमारे अगले वीडियो में, जो डेटा टेबल का पार्ट 2 वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे। पर इस वीडियो के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि डेटा टेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। जो उसके एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज हम ये यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए डेटा, और या फिर हमें अगर डेटा को इंडिविजुअली प्रोसेस करना है या एक्सेल फाइल में लिखना है या कुछ भी चीजें हमें करनी है, रो ऐड करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डेटा टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और आप ये पहले की भी वीडियोस देखना, अगर आपने ना देखी हो, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए।
मिलता है अगले वीडियो में।